हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइसलैंड सीजन 2 के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुंगतान अपने ही फॉलोअर्स को एक एक करके मार देता है, जिससे योमजी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस छोटे बच्चे को लेकर के भाग जाती है। भागते हुए वो एक कार के आगे आ जाती है जिसमें एक लेडी होती है और योमजी उस बच्चे को सड़क पर रख करके उस लेडी के भरोसे छोड़ जाती है। इधर योमजी बिगजू के पास आकर उनसे कहती है कि दादी प्लीज आप यहाँ से भाग जाओ। तो बिगजू कहती है कि मैं क्यों भागूं, ये मेरा घर है। तो योमजी कहती है कि अगर आप नहीं भागी तो अंकल गुंगतान आपको मार देंगे, प्लीज आप किसी ऐसी जगह भाग जाओ जहाँ पर वो आपको ढूंढ ना पाए। तो बिगजू कहती है कि चलो खाना खाते हैं, जिनके रिएक्शंस देखकर योमजी कहती है कि आपको सब पता था ना, और ये कहकर वो रोने लगती है। तो बिगजू कहती है कि तुम बहुत छोटी थी और तुम्हारा दिल टूटा हुआ था तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से, और तुम्हें देखकर मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हुआ था और मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहती थी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। ये सब मेरी गलती है कि मैं एक पर्सन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मैं तब से यहाँ हूँ जब से तामरा बना था। तुम्हें पता है तामरा को किसने बनाया था? ग्रैंड मदर्स ने। तुम अभी बच्ची हो इसलिए डर गई हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम भी ग्रैंड मदर बन जाओगी और तामरा को संभालोगी। मैंने तुम्हें सड़क पे से उठाया था, तो आई होप कि फ्यूचर में तुम भी बाकी बच्चों के साथ ऐसे ही करोगी। तो योमजी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है, जहाँ उसे रास्ते में गुंगतान मिलता है। तो वो उससे रोकने लगती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि बाकी के हरिबंश कहाँ हैं, तो अब आपको दादी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो गुंगतान उससे कहता है कि क्या उसने तुम्हें लॉ ऑफ कैजुअलिटी के बारे में बताया? मैं भी बच्चा था और बहुत तड़प रहा था, और बिगजू वही थी और उसने सब कुछ देखा था। उसने बाकी बच्चों को भी तड़पते हुए देखा था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। तो वक्त आ गया है कि उसे उसके पापों की सजा दी जाए। तो योमजी उसे रोक लेती है। तो गुंगतान कहता है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, वो अब खुद मेरे पास आएगी। मैं भूल गया था कि तुम भी एक इंसान ही हो, सो जो तुमने किया है अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें झेलने ही होंगे। नेक्स्ट सीन में मीहो वान के कंधे पर सर रखकर सो रही थी, तभी उसकी आंख खुलती है और उसे वही हिरन दिखता है जो सीजन 1 में वान को दिखा था, और वो उसके पीछे जाने लगती है। तभी उसकी रियल में आंख खुलती है क्योंकि वो सपना देख रही थी। मियो अपने आप उठकर ग्राउंड में जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं, जिसका एहसास वान को भी हो जाता है। मियो के हाथ अपने आप चलने लगते हैं, जैसे कि उसे पता हो कि उसे क्या करना है। वो बैरियर बनाने लगती है और उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी वान आकर उसे रोक लेता है। तो मियो उससे कहती है कि तुमने देखा, मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगी तो मैं बैरियर बना पाऊंगी। तो वान उसे ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिहो उससे कहती है कि क्यों? तो वान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम गायब हो जाओ, क्योंकि अगर मिहो बैरियर बना देगी तो वो वॉन जेओंग बन जाएगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। दैट मीन्स कि मिहो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इधर बिगजू मेडिटेट कर रही थी, पर तभी उन्हें बहुत सारे काले बादल दिखते हैं और उन्हें फील होता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो अपने आप गुंगतान के प्लेस पर आ जाती है। इधर जोहान बिगजू को ढूंढने के लिए उनके घर आ जाता है, क्योंकि उसे भी फील हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। बिगजू गुंगतान से कहती है कि मेरी बच्ची को वापस कर दो। तो गुंगतान योमजी को बाहर निकालता है, जो कि काले बादलों में घिरी हुई थी। योमजी बिगजू से कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चली जाओ। तो बिगजू कहती है कि छोड़ दो उसे। तो गुंगतान कहता है कि तुम जानती हो ना मुझे क्या चाहिए, मुझे बस बाकी के हरिबंश की जगह बता दो। तो बिगजू कहती है कि मुझे मार दो, कम से कम मेरी स्पिरिट मेरे बच्चों के पास चली जाएगी। तो गुंगतान बिगजू की गर्दन पर अपना खंजर रख देता है, पर बिगजू उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। तो गुंगतान योमजी को टॉर्चर करने लगता है। तो योमजी कहती है कि आप प्लीज मेरी दादी को जाने दो अंकल, उनके बदले आप मुझे मार दो। जिसे ऐसे देखकर गुंगतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो योमजी को हर्ट कर देता है और बिगजू को बांध देता है, जिसका पेन यहाँ पर 2 हरिबंश भी फील करते हैं और धरती कांपने लगती है। तभी योमजी चाकू उठाती है और गुंगतान को मार देती है और उससे कहती है कि मेरी दादी को जाने दो, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुमसे मिली। तो गुंगतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो योमजी को बहुत दूर फेंक देता है। तभी जोहान बड़े स्टाइल में एंट्री मारता है और उससे कहता है कि ये है वो जेंटलमैन जिसे मैंने भविष्यवाणी में देखा था, और फिर वो बिगजू को संभालता है। गुंगतान कहता है कि चलो यंग प्रीस्ट से मिलने का मौका तो मिला। तो जोहान कहता है कि तुम मुझे जानते हो? तो गुंगतान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जोहान अपना वेपन निकालता है। तो गुंगतान उससे हंसकर कहता है कि इससे क्या करोगे? तो जोहान कहता है कि इससे ऑफिशियली तो मैं मीहो को प्रोटेक्ट करूंगा और अनऑफिशियली अपने भाई का बदला लूंगा। और फिर वो गुंगतान पर अटैक कर देता है, पर एज यूजुअल गुंगतान जोहान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और वो जोहान को बहुत बुरी तरह इंजर कर देता है।
गुंगतान कहता है कि जब तुम्हारा ऑर्गन बाहर निकाला गया, जब तुम्हारा भाई लस्ट डीमन बन गया और जब तुमने अपने ही लस्ट डीमन भाई को मार दिया था, तब तुम्हारा भगवान कहाँ था? तो जोहान कहता है कि तुम कितनी बकवास करते हो, शायद बकवास करना तुम डीमंस के खून में ही है। और फिर वो अपनी तलवार से गुंगतान की गर्दन पर साइड कट कर देता है, पर उसका घाव अपने आप हील हो जाता है। तो गुंगतान कहता है कि मैं वान की तरह नहीं हूँ, और फिर वो जोहान को बहुत बुरी तरह मारता है। उसके बाद गुंगतान बेकजो के पास आकर उनका गला पकड़ लेता है और फिर से योमजी को टॉर्चर करने लगता है और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है, पर तभी बेकजो कहती है कि मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर उसे छोड़ दो। फिर वो एक पोर्टल बनाती है जो डायरेक्ट बचे हुए 2 हरिवंश तक जाता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बेकजो हरिवंश की बहुत ज्यादा केयर किया करती थी। गुंगतान वहाँ जाकर एक एक करके बचे हुए 2 हरिवंश को अपने खून से डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और उनमें से बहुत सारा काला धुआं निकलता है और डिस्ट्रॉय होने के बाद हरिवंश की सोल दिखाई जाती है। बेकजो बहुत बुरी तरह रो रही थी और उन्हें रोता हुआ देखकर उनके बच्चे यानी हरिवंश को उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। गुंगतान बेकजो के पास आकर कहता है कि अब तुम्हारी बारी, और वो बेकजो को भी मार देता है। तभी वान को आसपास का एनवायरनमेंट देखकर पता चल जाता है कि कुछ न कुछ तो बुरा हुआ है, तो वो मीहो को एक शील्ड में बंद करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो गुंगतान के प्लेस पर आ जाता है जहाँ उसे जोहान दिखता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वान जोहान को संभालता है तो वो उससे कहता है कि आप बेकजो के पास जाओ, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर वो अंदर आता है जहाँ आकर उसे पता चलता है कि बेकजो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। बेकजो वान से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वान कहता है कि वो ठीक है। तो बेकजो उससे कहती है कि मुझे अपने पापों की सजा मिल रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। और फिर वो मर जाती हैं। तो वान और योमजी उन्हें देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगते हैं। इधर मीहो की शील्ड अपने आप टूट जाती है और उसे वॉन जियोंग की सोल दिखती है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। योमजी और वान बेकजो को घर ले आते हैं जहाँ वान को बेकजो का विजन आता है और वो उससे कहती हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मुझे लगता है कि बस अब तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। जिस रीजन की वजह से मीहो वॉन जियोंग नहीं बन पा रही है और उसकी पावर्स पूरी तरह से जाग नहीं पा रही हैं। और इधर वॉन जियोंग मीहो से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक मार्बल है जिसे मैजिक मार्बल कहते हैं। तो मीहो कहती है कि हाँ मुझे पता है, बेकजो ने मुझे बताया था। तो वॉन जियोंग कहती है कि बैरियर को बनाने की पावर्स उस मार्बल में है और तुम्हारी पावर्स अभी पूरी तरह से जागी नहीं है क्योंकि वो मार्बल पूरा नहीं है। इधर वान कहता है कि क्या मतलब? तो बेकजो कहती है कि मार्बल का टुकड़ा तुम्हारी बॉडी में एंटर हो गया था और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वान ने वॉन जियोंग को मारा था तो वो मार्बल टूट गया था और उसका एक टुकड़ा वान की आंख में चला गया था, जिस वजह से वान तुरंत शांत हो गया था। और यही एक रीजन था कि लस्ट डीमन होने के बावजूद भी वान के अंदर इंसानियत थी और वो ह्यूमंस की तरह जी पा रहा था। बेकजो कहती है कि वो मार्बल अधूरा है और इसलिए मीहो की पावर्स पूरी तरह से जाग नहीं पा रही हैं। और इधर वॉन जियोंग बताती है कि इसी वजह से वान वीक पड़ जाता है वो जब भी तुम्हारे आसपास होता है और जैसे ही तुम दोनों मिलते हो वो मार्बल की एनर्जी पूरी हो जाती है और उसी मार्बल की वजह से उसे वो सब कुछ वापस मिल गया जो उसने एज अ ह्यूमन खो दिया था। तो मीहो कहती है कि खो दिया था मतलब? तो वॉन जियोंग बताती है कि उसका दिल और तुम्हारे लिए उसका अफेक्शन। वान कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए? तो बेकजो कहती है कि तुम्हें चूज करना होगा। अगर तुम वो टूटा हुआ टुकड़ा उसे दे दोगे तो तुम ह्यूमन नहीं रहोगे और पूरी तरह से लस्ट डीमन बन जाओगे। तो वान कहता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मीहो तो जी पाएगी ना, उसे तो कुछ नहीं होगा ना। और इधर मीहो कहती है कि अगर मैं वो टुकड़ा लेने से मना कर दूं और खुद से बैरियर बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? तो वॉन जियोंग कहती है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मीहो कहती है कि मैं ये करूंगी, मैं बिना उस टुकड़े के बैरियर बनाऊंगी क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वान ह्यूमंस की तरह जी पाएगा और वो बैरियर में बंद भी नहीं होगा। और इधर वान बेकजो को सैड फेस से देखने लगता है तो बेकजो उससे कहती है कि तुम सैड क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है बहुत टाइम हो गया है यहाँ रहते रहते, मैं तो बस तुम्हारे और योमजी के सहारे जी पा रही थी, लेकिन अब मुझे रेस्ट करना है। तो वान कहता है कि अब आप रेस्ट करो, मैं जल्दी से आपके पास वापस आऊंगा। दैट मीन्स कि वान और मीहो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। नेक्स्ट सीन में योमजी वान से कहती है कि आप मुझे मार दो, आपको पता है ना कि मैंने दादी के साथ क्या किया है, तो प्लीज मुझे मार दो। तो वान उससे कहता है कि जो तुमने किया है तुम्हें उसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा। तो तुम जियो जैसे तुम उनके साथ जीती थी, वो बस इतना ही चाहती थी। और ये कहकर वो चला जाता है तो योमजी उससे कहती है कि प्लीज मरना मत, प्लीज जिंदा वापस आना। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 12 यानी आइसलैंड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।